हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे टेरेस गार्डन में। तो मैं आपको लेकर आई हूँ गार्डन में और आज मैं आपको आधा ओवरव्यू देने वाली हूँ। इससे पहला पार्ट मैं इससे पहले के वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ और ये ओवरव्यू का दूसरा पार्ट है। तो यहाँ पर गिलकियाँ भी तैयार हो गई थी, तो गिलकियाँ भी मैंने तोड़ ली है। सिर्फ 2 गिलकी मिली है मुझे और ये सबसे पहली हार्वेस्टिंग थी गिलकी की। इससे पहले मैंने नहीं ली थी। तो बारिश के सीज़न की गिलकी की पहली हार्वेस्टिंग है ये। और आज मैं इन ताज़ी ताज़ी फ्रेश और ऑर्गेनिक गिलकियों के बनाऊंगी पकोड़े, जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं गिलकी के पकोड़े। तो चलिए अब आगे का ओवरव्यू देती हूँ मैं। पिछला वीडियो आपने देखा नहीं होगा तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। ये लगा है लेमन ग्रास और इसको मैंने बारिश आते ही रिपोर्ट किया था। पहले एक छोटे से डिब्बे में ये लगा हुआ था। तो लेमन ग्रास भी बहुत ही काम की चीज़ है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, काली चाय बनाने में, ग्रीन टी बनाने में काम आता है। और यहाँ बोगनविलिया लगा है बहुत दिनों से और उसमें तुलसी, नींबू, जाने क्या क्या उग गए हैं। और ये प्लांट है कुंदा का, तो ये भी मैंने रिपोर्ट किया था लेकिन मरा मुरझाया सा है। और ये रहा मोगरे का, तो पता नहीं इसे भी क्या हो गया है, बेचारा बीमार सा है। तो इसे भी मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और इसे बचाना पड़ेगा। गर्मी तो इसने बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग की थी। और चेरी टमाटो, और ये देख लीजिए ये सब भिंडियाँ लगी हुई है। एक एक ग्रो बैग में 2-2 भिंडी के प्लांट लगे हैं। और अब बारिश के दिन हैं तो पौधों में बहुत रौनक है, बारिश आते ही रहती है। ये दूसरा ग्रो बैग है, दूसरा नहीं वही वाला है जहाँ से मैंने अभी गिलकी तोड़ी थी, तो बस इसी ग्रो बैग में। और देखिए यहाँ पर एक गेंदे का प्लांट भी लगाया है और बेसिल का भी है, लौकी का भी है। लौकी और गिलकी की बेल साथ में ही है। और गेंदे ना अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए आप, बहुत ही अच्छा रहता है। उससे कीट पतंगे थोड़े कम आते हैं, बीमारियां कम लगती है पौधों में। लौकी के पत्ते आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े हैं, मेरे हाथों से भी 2 हाथों के एक ही पत्ता है। तो लौकी में अभी तक फल फूल कुछ नहीं आया है लेकिन ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। अब देखते हैं आगे। गिलकी और लौकी दोनों मैंने साथ में ही लगाए थे, लेकिन गिलकी की तो हार्वेस्टिंग भी ले ली मैंने। लौकी में तो अभी तक कुछ पता ही नहीं है, लगेगी लौकी भी। हर साल मेरे गार्डन में बहुत लौकी लगती है, अच्छी फ्रेश लौकी लगती है और पूरी तरह ऑर्गेनिक है। मैं किसी केमिकल का यूज़ नहीं करती, किचन वेस्ट और गोबर की खाद का यूज़ करती हूँ। और कुछ ज़्यादा तामझाम मेरे गार्डन में है नहीं, बजट फ्रेंडली मेरी गार्डनिंग है। बस कुछ ग्रो बैग और गमले हैं, बाकी गोबर की खाद, किचन वेस्ट का कंपोस्ट, यही है। कोई पौधा मरता दिखे या बीमारी दिखे तो उसमें थोड़ी सी हल्दी, दालचीनी ऐसे कुछ डाल देती हूँ, दालचीनी का पाउडर। और हैंड पॉलिनेशन करा दो ना तो अच्छा रहता है, फल ज़रूर ही बन जाते हैं। बहुत सारी गिलकी लगी है, छोटी छोटी, कुछ बड़ी। बहुत ही जल्द मुझे ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिलने लगेगी। और फ्रेश वाली गिलकी तोड़ो ना, कोई भी सब्ज़ी फ्रेश तोड़ो और उसकी सब्ज़ी बनाओ तो आहा क्या टेस्ट होता है। अब मार्केट से तो हम जो भी सब्जियां लाते हैं वो ऑर्गेनिक तो होती नहीं है, वो केमिकल वाली ही होती है, क्योंकि वो बड़े पैमाने पे खेती करते हैं और उन्हें अपना बिजनेस करना होता है। इसलिए यानी कि कमाई करनी होती ना सब्जी बेच के, इसलिए वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो। तो बस घर में उगाइए आप ऑर्गेनिक, इस तरीके से थोड़े से शुरुआत कीजिए, आपके यहाँ भी ज़रूर लगेगी। और हफ्ते में तीन 3 दिन तो आपको घर की ही सब्जियां मिल जाएगी। मुझे 3 दिन तो मिल ही जाती है, आप ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा मिलेगी। लेकिन इस बार जब मैं गर्मियों में गई थी और वापस आई ना, मेरे जेठ जी की तबीयत ख़राब हो गई थी और वो अब इस दुनिया में है नहीं। तो मुझे 14-15 दिन रहना पड़ा था। तो आके देखा तो इधर मेरे टिंडे सूखे पड़े थे, लौकी सूखी पड़ी थी, ककड़ी लगाई थी, सब सूखा पड़ा था। और कुछ प्लांट बच गए थे, पत्तियां पूरी सूख गई थी, डंडी हरी थी, तो वो बेचारे जी गए हैं बारिश आते ही। ये 12 मासी लहसुन है फ्रेंड्स। इसकी लहसुन तो काम में नहीं आती काट, लेकिन इसकी पत्तियां बड़े काम की। इसकी पत्तियों से पकोड़े, बड़े, चीले, बहुत कुछ बनता है। सदाबहार के तो क्या कहने हैं, सदाबहार तो फूल से लेके इसकी जड़, पत्ती सभी काम के हैं और हमेशा इसमें बहार बनी रहती है। और यहाँ लगा दिया है जीनिया, जिसका फ्लावर बहुत ही खूबसूरत होता है। भिंडी अपने आप ही उग गई है इस टब में।
और टमाटर के प्लांट भी बन चुके हैं। हो सकता है किचन वेस्ट मैंने इसमें डाला होगा और उसमें एक सड़ा गला टमाटर फेंक देते हैं ना हम, तो बस वो रहा होगा तो उससे ये उगाए हैं। और बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, लगता है ये अच्छी ही वैरायटी का टमाटर है। तो कहीं ना कहीं इन प्लांट को मैं लगा दूंगी। ये हैं देसी करेले। देसी करेले मतलब एक छोटे छोटे करेले होते हैं, जंगली करेले भी आप उन्हें कह सकते हैं। पता नहीं आप लोगों ने देखा है क्या, बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं। तो मैंने ये सामने वाली आंटी के गार्डन से लाकर लगाया है, वहाँ अपने आप ही उग जाते हैं उनके गार्डन में। और बहुत टेस्टी इसकी सब्ज़ी लगती है इन छोटे करेलों की। बड़े करेले तो मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन ये छोटे वाले करेले हमारे यहाँ नहीं मिलते, इसलिए मैंने लगाया है ये। बहुत सारे प्लांट इसके लगाए हैं, अभी तक इसमें फल नहीं आया है। और ये रहा अपराजिता। हाँ, अपराजिता कृष्णकांता। तो ये 2 साल का होने को आया है। इसकी हार्ड प्रूनिंग मैंने कर दी थी और इसे मैंने रिपोर्ट किया, फिर से इसमें खाद मिलाई, गोबर का कंपोस्ट मिलाया है और लगाया है। तो देखिए हरा भरा हो गया है, बहुत फैला हुआ था, इसकी पूरी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी मैंने। और ये रहा बटन गुलाब, जो गुच्छों में आता है ना, छोटा छोटा गुलाब, तो इसे भी मैंने रिपोर्ट किया है अच्छे से कंपोस्ट वगैरह मिट्टी में मिला के। तो अब देखते हैं आगे रिज़ल्ट तो अच्छा ही होगा। बहुत ही गुच्छों में छोटे छोटे गुलाब आते हैं। और ये देखिए ये किचन वेस्ट है, बस एक लेयर किचन वेस्ट की, एक लेयर मिट्टी की, ऐसे लगाते जाती हूँ। तो मैंने अभी अभी ला के डाला है किचन वेस्ट, मिट्टी की एक लेयर लगा दूँगी। और ये थोड़ा सा गोबर का कंपोस्ट रखा है मेरे पास, तो ये भी काम आ जाएगा। तो दोस्तों आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो बहुत लो एनर्जी फील हो रही है मुझे, इसलिए आपको मेरी आवाज़ भी अच्छी नहीं लग रही होगी। देखिए ये मैंने बैगन के पत्ते तोड़े हैं और ये है फिर से वही बारहमासी लहसुन, जिसकी सिर्फ पत्तियाँ काम आती है। और ये वाले टब में तो देखिए भिंडी है, सब अपने आप उग गया है इसमें। भिंडी मैंने लगाया है। और ये जो पत्ते ना अरबी के, जिसकी वो बनती पात्रा आलू बड़ी, तो वो भी अपने आप उग गया है। बेसिल का प्लांट भी और एक करेला भी। अब करेला में तो इतनी फ्लावरिंग हो रही है और हेल्दी बेल दिख रही है, तो मेरा निकालने का मन भी नहीं हो रहा है। तो क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है, इसमें कौन सा प्लांट रखूँ, कौन सा निकालूँ। इतने सारे इतने से टब में रहेंगे तो किसी की भी ग्रोथ ढंग से शायद नहीं हो पाएगी। और यहाँ मैंने 2-3 वैरायटी के गेंदे के बीज बो दिए थे और जीनिया के बीज भी बोए थे, तो थोड़े से इधर उधर लगाए हैं और बाकी इसी में है। कोई मांगेगा आस पड़ोस में तो किसी को दे दूँगी मैं। और गेंदे के पौधे तो ऐसे ही मेरे गार्डन में अपने आप निकल आते हैं, मिट्टी में इसके बीज पड़े हुए होते हैं, तो ये अपने आप ही उग जाते हैं हर साल। ये रहा कुंदा का, जिसमें वाइट कलर के खुशबूदार फूल आते हैं और जिससे गजरा बनाया जाता है। और ये एक और गमला है बड़ा सा, जिसमें भिंडी लगी है, भिंडी मैंने इसमें लगाया है। और करेला भी इसमें अपने आप उगा है, करेले की बेल भी है इसमें, आप देखिए। तो मुझे निकालने का मन ही नहीं हो रहा है, बहुत हेल्दी बेल है करेले की। और करेला ही करेला बहुत सारे हो गए मेरे गार्डन में, देसी वैरायटी वाले छोटे छोटे से करेले भी हैं और ये अपने आप उगे हैं किचन वेस्ट से, वो भी हैं। और इस टब में तो पालक और बेसिल और जाने क्या क्या इसमें भी उग गया है। इसमें मैंने असली में लगाए थे मिर्च के प्लांट, तो एक बचा है। और पालक वालक तो मैं निकाल दूंगी, क्योंकि देखिए कीड़ों ने इसके पत्ते खा लिए हैं और मैं बारिश में तो ये खाऊंगी नहीं पालक। इधर लगा है मिंट, कचरा भी निकाल रही हूँ साथों साथ। ये पालक भी मैं निकाल दूंगी, क्योंकि अभी ये खाने के काम की नहीं है, कीड़ों ने इसकी पत्तियाँ खा ली है। और बारिश में मैं पालक और भाजियाँ खाती नहीं हूँ, क्योंकि उसमें कीड़े होते हैं और हमें समझ नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में हार्वेस्टिंग के साथ, क्योंकि अब हार्वेस्टिंग मिलेगी ही मिलेगी। थैंक यू।